मैंने अनवर मकसूद साहब के लिखे हुए तंज़ो मज़ाक के काफ़ी प्रोग्राम देखे थे, जिनमें मरहूम मुईन अख्तर साहब और बुशरा अंसारी साहिबा की कमाल की अदाकारी होती थी। हम सब उनके मज़ा से दिल खोल कर लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। इसके अलावा 50-50, अलिफ नून जैसे तंज़ो मज़ाक का प्रोग्राम भी होते थे, जो ख़ानदान के तमाम लोग इकट्ठे बैठकर देखते थे। इन सब में लच्चरपन बिल्कुल भी नहीं होता था। ख़ास तौर पर अलिफ नून प्रोग्राम में मरहूम अदाकार नन्हे की बेसाख्ता अदाकारी देखकर अब भी कह के निकल जाते हैं। ये ड्रामे यूट्यूब वगैरह पर अब देखे जा सकते हैं। मैं जब लाहौर आया तो हॉस्टल में काफ़ी अरसा अपने इलाके के लोगों के साथ गुजारा। हमारा मज़ा सिर्फ आपस में एक दूसरे तक महदूद था और हम इससे बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। फिर मेरी लाहौरी में एक गैर मुल्की कंपनी में मुलाजमत हो गई और मेरा ज़्यादातर वक्त गैर मुल्कियों के साथ गुजरता और मकामी लोगों के साथ उठना बैठना बहुत कम था। मैं लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में किराए पर रहता रहा। फिर इस कंपनी का काम मुकम्मल होने के बाद एक बहुत बड़ी मकामी कंपनी में मेरी मुलाजमत हुई और वहाँ हमारा एक गिरोह बन गया जो इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उनके मजाक माँ बहन बीवी के गिर्द घूमते थे। अजीबो गरीब घटिया किस्म के मजाक जो यकीनन स्टेज ड्रामों का नतीजा थे। इनको मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता। उनमें से एक मेरा काफ़ी करीबी दोस्त भी है। उसने एक दफ़ा इस किस्म का मजाक मेरे साथ करना चाहा, लेकिन मैंने उसको वार्निंग रोक दिया कि मैं इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। उसके बाद वो लोग मोहतात हो गए, लेकिन मैंने अपने आप को उनसे अलग कर लिया और हमेशा खाना भी अलग ही खाता था और ये आदत अब भी मुझ में है। मैं शायद अपनी इस आदत की वजह से ज़्यादा दोस्त नहीं बना सका, बल्कि सिर्फ दफ्तर की हद तक दोस्ती रखी। अब तो केबल नेट की मेहरबानी से मेरे अपने इलाके में यही घटियापन फैल चुका है और मेरे कुछ दोस्त भी इस किस्म के मजाक को अख्तियार कर चुके हैं और आटे में नमक के बराबर लोग हैं जो इस घटिया आदत से बचे हुए हैं। हमारा एक फैसलाबाद का दोस्त होता था जो स्टेज ड्रामों में काम करने वाले अदाकारों का भी गहरा दोस्त था और जब भी लाहौर आता तो हमें खींच खांच कर उनकी महफिल में ले जाता और जो ज़्यादातर शादमान में मौजूद एक नामवर अदाकार के फ्लैट पर सजती थी। कभी कभार उधर कभी अदबी बंदे से भी मुलाकात हो जाती थी और बातचीत करके घंटों तबीयत शगुफ्ता रहती थी, लेकिन ज़्यादातर भांडों से मुलाकात होती थी जिनकी बातें सुनकर कान घंटों लाल रहते थे। स्टेज ड्रामे तो अब 100% फहाशी को फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। स्टेज अदाकार अब टीवी पर भी इस किस्म की घटिया जुगतें लगा रहे होते हैं और लोग दीवाना वार तालियां पीट रहे होते हैं। आजकल मैंने ये भी देखा है कि जब भी कोई किसी के सामने लाजवाब होता है तो वही माँ बहन या बीवी वाले मजाक पर उतर आता है, क्योंकि घटियापन इन लोगों की नस नस में समा चुका है और वो ऐसे मजाक को मजाक समझते हैं। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।